तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोग देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो है आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा चैप्टर है? तो जीव विज्ञान में मेरे प्यारे बच्चों जैव प्रक्रम है। जीव विज्ञान में कौन सा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों? तो जीव विज्ञान में जो है मेरे प्यारे बच्चों जैव प्रक्रम है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों जीव विज्ञान का कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? जैव प्रक्रम। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों जैव प्रक्रम का जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों क्या? सांस में, यहाँ पर देखिएगा 1 नंबर में, सांस में हम कौन सा गैस लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, यानी जो हम सांस लेते और छोड़ते जो है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें जब हम सांस लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो कौन सा गैस लेते हैं? तो आपको महसूस होता होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तो थोड़ा हल्का हल्का ठंडा होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, हमेशा जो हम लोग सांस लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों O2 लेते हैं, यानी ऑक्सीजन। क्या लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन। O2 जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? O2। क्या बोलते हैं? O2 यानी ऑक्सीजन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो O2 उसको बोलते हैं, यानी ऑक्सीजन। सांस में हम लोग क्या लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सांस में जो हम लेते हैं ऑक्सीजन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना दूसरा प्रश्न। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न जो देखा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? सांस छोड़ते समय कौन सा गैस बाहर निकलता है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो लिए थे मेरे प्यारे बच्चों सांस लेते समय कौन सा? तो सांस लेते समय मेरे प्यारे बच्चों O2। और सांस अगर यदि छोड़ते समय पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों तो CO2 जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग छोड़ते कौन सा गैस है मेरे प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। और लेते कौन सा गैस है मेरे प्यारे बच्चों? तो लेते जो है मेरे प्यारे बच्चों CO2। ज़्यादा सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, लेते जो है हम लोग मेरे प्यारे बच्चों O2 लेते हैं, लेकिन छोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मेरे प्यारे बच्चों हल्का गर्म महसूस होता है, यानी कहने का मतलब है जब अपने मेरे प्यारे बच्चों जब आप सांस छोड़ते हैं तो कभी हाथ पर रोक करके देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हमारे जो शरीर के जो अंदर से जो ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस हम लोग जो सांस में छोड़ते हैं, हाथ पर अगर यदि आप रोकते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो थोड़ा हल्का हल्का क्या होगा मेरे बच्चों? गर्म महसूस होगा। गर्म क्यों महसूस होता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा हल्का हल्का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? गर्म होता है। ठीक है, और O2 जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ये एकदम ठंडा होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और अंदर जा कर के क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? CO2 बाहर निकालता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी हम लोग सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते कौन सा गैस है मेरे प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए कौन सा गैस मेरे प्यारे बच्चों सांस में छोड़ते हैं? CO2। कौन सा गैस है मेरे प्यारे बच्चों? CO2 जो है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग सांस में छोड़ते हैं। O2 नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, N2 भी नहीं होगा। N2 जो होता है मेरे बच्चों नाइट्रोजन, एकदम ठंडा गैस होता है। हाइड्रोजन भी नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और देखते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों ये जो प्रैक्टिस सेट है मेरे प्यारे बच्चों ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तीसरा जो हमारा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों क्या? स्वपोषी किसे कहते हैं? देखिए मेरे बच्चों क्या पूछा गया है मेरे बच्चों, इस सवाल में पूछा जा रहा है मेरे बच्चों स्वपोषी किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों क्या पोषण के कितने प्रकार होते हैं। अगर यदि आपसे सवाल में पूछ दिया जाए मेरे बच्चों पोषण के कितने प्रकार होते हैं तो याद रखिएगा मेरे बच्चों क्या पोषण के 2 प्रकार होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, इसी सवाल में मेरे बच्चों इसी प्रैक्टिस में आगे आने वाले सवालों में आपको देखने को मिल जाएगा। स्वपोषी, स्वपोषी नाम से ही लग रहा है मेरे बच्चों क्या? जो स्वयं कुछ करता हो। क्या है मेरे बच्चों? स्वयं। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कहने का जो मतलब है मेरे बच्चों क्या? जो स्वयं जो है भोजन बनाता हो। स्वपोषी का मतलब जो स्वयं अपना पोषण करता हो, यानी किसी दूसरे पर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो? निर्भर न हो। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जो खुद से भोजन बनाता है। ठीक है मेरे बच्चों क्या? जो खुद से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों क्या? जो खुद से अपना पोषण करता है। तो हमारे ऑप्शन में क्या दिए हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन में जब आप देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ? ऑप्शन में दिए हुआ है मेरे बच्चों जो खुद से भोजन बनाता हो, जो दूसरों पर निर्भर हो, जो मरे हुए जीवों से भोजन ग्रहण करे, इनमें से कोई नहीं। आपका हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर A, जो खुद से भोजन बनाता है मेरे प्यारे बच्चों वह क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह जो कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों स्वपोषी कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। चौथा जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों। चौथा प्रश्न में बोला जा रहा है तुम्हारे शरीर में पोषक तत्व का पाचन और ऊर्जा का मुक्त होना क्या कहलाता है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होता है मेरे बच्चों? हमारे शरीर में। ठीक है, हमारे शरीर में। ठीक है, क्या? हमारे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, हमारे शरीर में पोषक तत्व का पाचन, ठीक है, और ऊर्जा का मुक्त होना
क्या कहलाता है मेरे बच्चों? इसी को तो पोषण कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को तो पोषण कहा जाता है मेरे बच्चों। विटामिन नहीं होगा, प्रोटीन भी नहीं होगा, उत्सर्जन भी नहीं होगा, क्या होगा मेरे बच्चों? केवल और केवल पोषण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या हमारा अगला प्रश्न क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। 5वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका 5वां प्रश्न क्या बोला जा रहा है? जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर हो। स्वपोषी मेरे बच्चों, स्वपोषी मैंने अभी बताया मेरे प्यारे बच्चों क्या स्वपोषी? जो खुद भोजन बनाता हो, जो खुद अपना पोषण करता हो। क्या है मेरे बच्चों? जो खुद अपना पोषण करता है वह स्वपोषी कहलाता है। परपोषी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? परपोषी। परपोषी जो दूसरों पर निर्भर होता है। परपोषी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जो दूसरों पर निर्भर होता है। विषमपोषी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? परपोषी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? परपोषी। परपोषी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वह दूसरों पर निर्भर होता है। और जो है मैंने जैसा कि आपको शुरू में ही बताया मेरे प्यारे बच्चों क्या पोषण के जो होते हैं 2 प्रकार होते हैं। पोषण का मैंने आपको शुरू में ही बताया मेरे प्यारे बच्चों क्या पोषण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन है मेरे बच्चों? तो पहला जो है मेरे बच्चों स्वपोषी। याद रखिएगा इस बात को हमेशा के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या पहला जो होता है मेरे बच्चों स्वपोषी होता है। और दूसरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या परपोषी होता है। दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो दूसरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों परपोषी होता है। हमेशा याद रखिएगा पोषण के कितने प्रकार है? 2, एक स्वपोषी और एक परपोषी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और देख लेते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों हमारा 6ठा वाला प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या होने वाला है। इन प्रश्नों को मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों हमारा 6ठा नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है कि जीवों का पोषण किसके अंतर्गत आता है? लिखिए, देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है? जीवों का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जीवों का जो पोषक तत्व होता है मेरे बच्चों किसके अंतर्गत आता है? क्या स्वपोषी के अंतर्गत? नहीं। परमपोषी के नहीं, विषमपोषी नहीं, जैव प्रकर्म के अंतर्गत। जीवों का जो पोषण के अंतर्गत, जीवों का जो पोषण होता है मेरे प्यारे बच्चों, पोषण से लेकर के पूरा प्रक्रिया किसके अंतर्गत आता है मेरे प्यारे बच्चों? जैव प्रकर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है मेरे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा किसके अंतर्गत आता है? जैव प्रकर्म के अंतर्गत आता है। चलिए अगला 7वां नंबर प्रश्न देख लीजिएगा मेरे 7वां नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है? पोषण के कितने प्रकार? मेरे बच्चों मैंने अभी बताया था मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस सेट में कराने से पहले भी मेरे बच्चों जब मैं पहला क्वेश्चन करा रहा था मेरे प्यारे बच्चों, तो उस समय भी मैंने बताया था मेरे बच्चों पोषण के जो प्रकार होते हैं मेरे बच्चों, पोषण के केवल और केवल 2 प्रकार होते हैं। 5 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 2 प्रकार होते हैं। पोषण के कितने प्रकार होते हैं मेरे भाई? पोषण के हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या पोषण के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए 8वां अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे बच्चों क्या बोला जा रहा है। क्या मेरे बच्चों पर पोषण के कितने प्रकार होते हैं? याद रखिएगा मेरे बच्चों पर पोषण के 3 प्रकार होते हैं। 5वां नहीं हो, 5 प्रकार के नहीं, 4 प्रकार के नहीं, 2 प्रकार के नहीं, केवल और केवल क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के। इसमें जो होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या पोषण के जो होते हैं मेरे बच्चों इसमें 3 चरण हो जाते हैं, यानी 3 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, पर पोषण के 3 प्रकार हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इन प्रैक्टिस सेट को मेरे प्यारे बच्चों पूरा अच्छे तरीके से कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 9वां नंबर जो प्रश्न है क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ होता है? क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? मनुष्य में जो भोजन का जो पाचन है कहाँ होता है? हड्डियों में होता है? ये तो एकदम गलत बात है। आहार नाल में होता है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा में, तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर क्या यकृत में होता है। डी नंबर किडनी में होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों भोजन का पाचन किडनी में भी नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, गलत हो गया। और भोजन का जो पाचन होता है मेरे प्यारे बच्चों यकृत में भी नहीं होता है, तो केवल बी नंबर ऑप्शन बच गया, यानी आहार नाल में भोजन का पाचन कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? आहार नाल में होता है। कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? भोजन का पाचन होता है आहार नाल में। और आपसे कभी पूछ देगा क्या मेरे प्यारे बच्चों भोजन पचना शुरू होता है? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि भोजन पचना शुरू बोल देगा तो कहाँ से बोलिएगा मेरे प्यारे बच्चों? मुख से। कहाँ से मेरे प्यारे बच्चों? मुख से। भोजन पचना शुरू हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों मुख से ही। मुख में ही हम चबाने लगते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मुख से ही भोजन पचना शुरू हो जाता है। और पूर्ण पाचन पूछेगा कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों का पूर्ण जो पाचन होता है मेरे प्यारे बच्चों, अन्न का जो पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। ये आपको याद कर रखना है मेरे प्यारे बच्चों। भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो भोजन का पूर्ण पाचन मेरे प्यारे बच्चों छोटी आंत में होता है। ये हमेशा आपको मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 10वां नंबर मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न हम देखते हैं। बोला जा रहा है क्या मनुष्य में पूर्ण पाचन का? देखिए मेरे बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया मेरे प्यारे बच्चों मनुष्य में पूर्ण पाचन क्या था। क्या हड्डियों में होता है मेरे प्यारे बच्चों? नहीं। आहार नाल में होता है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों। यकृत में होता है मेरे प्यारे बच्चों?
छोटी आंत में होता है मेरे बच्चों, तो हाँ डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर सवाल में सिर्फ ये लगा दिया मेरे जो पूर्ण पाचन, यहाँ पर क्या पूछ दिया है मेरे बच्चों, पूर्ण पाचन, यानी पूरा भोजन कहाँ पचता है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। प्रश्न को आप छोड़िएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, एक भी प्रश्न को, पूरे प्रश्न को अच्छे तरह से कर लीजिएगा। ऐसा ही प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य में पाचन शुरू होता है। देखिए मेरे बच्चों मैंने उस क्वेश्चन में बताया था मेरे बच्चों क्या, मनुष्य का भोजन का जो पाचन होता है मेरे बच्चों कहाँ से शुरू होता है। जैसे मुंह में रखते हैं मेरे बच्चों तो चबाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी भोजन की प्रक्रिया क्या हो गया मेरे बच्चों, शुरू हो गई। तो भोजन की जो प्रक्रिया है क्या, आहार नाल में नहीं मेरे बच्चों, यकृत में नहीं, छोटी आंत में नहीं। छोटी आंत में तो मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्ण पाचन होता है। याद रखिएगा छोटी आंत में जो होता है मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण पाचन होता है। हमारा जो मनुष्य में जो पाचन जो शुरू होता है कहाँ से होता है मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य में पाचन शुरू होता है मेरे प्यारे बच्चों, भोजन का जो पाचन होता है मेरे प्यारे बच्चों मुख से शुरू होता है। ठीक है, इसमें भोजन छूट गया है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग भोजन लिख लीजिएगा। मनुष्य में भोजन का पाचन शुरू होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुख से होता है। कहाँ से होता है मेरे प्यारे बच्चों, मुख से होता है। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या हमारा अगला प्रश्न क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों पूरा करिएगा मेरे बच्चों, क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब अगला देखिए मेरे जो 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है मेरे जो, मनुष्य में खाना कहाँ पचता है। 12वां जो नंबर है जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलता है, मनुष्य में खाना कहाँ पचता है। मनुष्य में मेरे प्यारे बच्चों क्या खाना कहाँ पचता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य में खाना कहाँ पचता है मेरे प्यारे बच्चों, तो मनुष्य में खाना पचता है मेरे प्यारे बच्चों यकृत में। ठीक है मेरे बच्चों, मनुष्य में जो है पूर्ण जो पाचन होता है मेरे प्यारे बच्चों कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों, यकृत में होता है। मनुष्य में पूर्ण पाचन कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों, छोटी आंत में। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है क्या, मनुष्य में खाना कहाँ पचता है। इसमें ये नहीं पूछा है मेरे प्यारे बच्चों क्या पूर्ण पाचन होगा, तो इसमें सिर्फ पूछा है खाना कहाँ पचता है। तो याद रखिएगा मनुष्य में खाना जो होता है छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में ही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पचता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और देख लेते हैं। और कभी आपसे मेरे बच्चों पूछ देगा क्या मेरे प्यारे बच्चों क्या पानी कहाँ पचता है, क्या पानी कहाँ पचता है। तो याद रखिएगा पानी जो पचेगा मेरे प्यारे बच्चों बड़ी आंत में, ये मेरे प्यारे बच्चों उल्टा होगा। ठीक है, खाना जो होगा छोटी आंत में पचेगा और पानी जो होगा बड़ी आंत में पचेगा, क्योंकि हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, पानी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसके लिए घबराइएगा नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। 13वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते। 13वां नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है मेरे बच्चों, मनुष्य में पानी कहाँ पचता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर बताया था पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या है, मनुष्य में पानी कहाँ पचता है। क्या मुख में पानी पचेगा, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी आंत में पानी पच सकता है, यकृत में पचेगा मेरे प्यारे बच्चों, छोटी आंत में पचेगा मेरे बच्चों, छोटी आंत में तो कतई नहीं पचेगा क्योंकि यहाँ पर तो भोजन पच रहा है। यकृत में तो होगा ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, यकृत में नहीं केवल क्या बचेगा मेरे बच्चों, बड़ी आंत में। पानी कहाँ पचता है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी आंत में। पानी कहाँ पचता है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी आंत में पचता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखिएगा पानी जब भी पचेगा मेरे प्यारे तो बड़ी आंत में ही पचेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं। बोला जा रहा है क्या 14 नंबर प्रश्न में किशोरावस्था का उम्र है। ओहो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किशोरावस्था का उम्र है। तो किशोरावस्था का उम्र जो है ए नंबर ऑप्शन है 10 से 18, दूसरा है मेरे बच्चों 22 से 28, तीसरा है 4 से 8 और चौथा जो है मेरे प्यारे बच्चों 3 से 10। किशोरावस्था का उम्र कितना से कितना तक का होता है मेरे प्यारे बच्चों, 3 से 10 मेरे प्यारे बच्चों नहीं होगा, 4 से 8 नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, 22 से 28 नहीं होगा, केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 10 से 18। हालांकि ये शुरू होता है मेरे बच्चे 11 से 12 तक शुरू हो जाता है, 11 से लेकर के मेरे प्यारे बच्चों वहीं 17-18 तक रहता है मेरे बच्चे किशोरावस्था का उम्र मैक्सिमम। लेकिन हमारे प्रश्न में दिया हुआ है मेरे बच्चे 18, तो हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, यानी किशोरावस्था का उम्र। ठीक है, इसमें क्या होता है मेरे बच्चे, इसमें वीर्य संचयन शुरू हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, क्या होता है वीर्य संचित शुरू हो जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों और अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या अगला प्रश्न जो है हमारा आने वाला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या होने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न को पूरा करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको तनिक भी क्वेश्चन को छोड़ करके जाना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या ऊर्जा, यानी हमारे जो शरीर में जो मेरे प्यारे बच्चों जो हम पोषक तत्व खाते हैं मेरे प्यारे बच्चों वो आप पचता है, लेकिन ऊर्जा जो उसका होता है मेरे बच्चों, ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है। ऊर्जा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों किस रूप में संचित रहता है, कोई तो नाम होगा मेरे प्यारे बच्चों। ऊर्जा जो संचित रहता है मेरे प्यारे बच्चों किस रूप में संचित रहता है, क्या FGC के रूप में, MSP के रूप में, DTP के रूप में, ATP के रूप में,
किस रूप में मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जा रहता है। तो हमेशा आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों क्या हमारे जो शरीर में जो पोषक तत्व होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब वह पचता है मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब वह चलता है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या ऊर्जा मुक्त होता है। तो वह किस रूप में संचित रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा ऊर्जा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों हमेशा एटीपी के रूप में संचित रहता है। क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों हमेशा एटीपी के रूप में संचित रहता है। और जमा कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यकृत में ही जमा हो जाता है। संचित किस रूप में रहता है मेरे प्यारे बच्चों, एटीपी के रूप में। किस रूप में मेरे प्यारे बच्चों संचित रहता है, एटीपी के रूप में जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जा हमारे शरीर में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों संचित रहता है। ये आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। ऊर्जा किस रूप में मेरे प्यारे बच्चों संचित रहता है, तो हमेशा याद रखिएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों एटीपी के रूप में संचित रहता है।